औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक चैप्टर नंबर 5 की पहली 2 वीडियोस आपने देख ली होंगी। तो आज इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है और आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं 277 नंबर हदीस से स्टार्ट करते हैं। हमसे खल्लाद बिन यहया ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन नाफे ने बयान किया, उन्होंने हसन बिन मुस्लिम से रवायत की, वो सफिया बिन तशीबा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। आपने फरमाया कि हम अज़वाज मुतहरात में से अगर किसी को जनाबत लाहक होती तो वो हाथों में पानी लेकर सर पर 3 मरतबा डालती, फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाने हिस्से का गुस्ल करती और दूसरे हाथ से बाएं हिस्से का गुस्ल करती। So narrated Aisha, whenever any one of us was junub, she poured water over her head thrice with both her hands and then rubbed the right side of her head with one hand and rubbed the left side of the head with the other hand. So this is हदीस नंबर 277। इसके बाद हदीस नंबर 278 है कि हमसे इसाक बिन नसर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने मामर से, उन्होंने इमाम बिन मुंबा से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तनहा पर्दा से गुस्ल फरमाते। इस पर उन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज़ माने करती है कि आपके खुशिये बड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने बोतान लगाया। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े। आप कहते जाते थे ए पत्थर मेरे कपड़ा दे, पत्थर मेरा कपड़ा दे। इस अरसे में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे बाखुदा मूसा को कोई बीमारी नहीं हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा बाखुदा उस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान अभी बाकी हैं। Narrated Abu Huraira, the Prophet said that the people of Bani Israel used to take bath naked all together, looking at each other. The Prophet Moses used to take bath alone. They said, by Allah, nothing prevents Moses from taking a bath with us except that he has a scorched hernia. So once Moses went out to take a bath and put his clothes over a stone, and then the stone ran away, and with his clothes Moses followed the stone, saying, my clothes are stone, my clothes are stone, till the people of Bani Israel saw him. And when they saw him, they said, by Allah, Moses has got no defect in his body. Moses took his clothes and began to beat the stone. Abu Huraira added, by Allah, there are still 6 or 7 marks present on the stone from that excessive beating. हदीस नंबर 279 है हम और इसी सनद के साथ अबू हुरैरा से रवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि एक बार अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की हड्डियां आप पर टिड्डियां आप पर गिरने लगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने उन्हें पकड़ा कि ए अय्यूब, मैंने तुम्हें इस चीज़ से बेनियाज नहीं कर दिया जिसे तुम देख रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ तेरी बुजुर्गी की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिए बेनियाजी क्यों कर मुमकिन है। और इस हदीस को इब्राहिम ने मूसा बिन उकबा से, वो सफ़वान से, वो अता बिन यसार से, वो इब्राहिम से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह नकल करते हैं जबकि अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। आखिर तक यही हदीस है। हदीस नंबर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नरेटर अबू हुरैरा, द प्रॉफिट सेड व्हेन द प्रॉफिट अय्यूब वाज टेकिंग अ बाथ नेक्ड गोल्डन locusts began to fall on him. Ayyub started to collect them in his clothes. He saw his daughter addressed him, oh Ayyub, haven't I given you enough so that you are not in need of them? Ayyub replied, yes, by your honor, but I cannot dispense you with your blessings. इसके बाद हदीस नंबर 280 की तरफ बढ़ते हैं। तो हदीस नंबर 280 है कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा कानबी ने रवायत की, उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने अमर बिन अब्दुल्ला के मौला अबू नज़र से, इमाम उम्म हानी बिनते अबी तालिब के मौला अबू मरासिन ने उन्हें बताया कि उन्होंने उम्मे हामी बिनते अबी तालिब को ये कहते हुए सुना कि मैं फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आप गुस्ल फरमा रहे हैं और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पर्दा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि मैं उम्मे हानी हूँ। Narrated उम्मे हानी बिनत अबू तालिब, I went to Allah the apostle in the year of the conquest of Makkah and found him taking a bath while Fatima was screening him. The Prophet asked, who is it? I replied, I am उम्मे हानी। सो दिस वाज हदीस नंबर 280। इसके बाद हदीस नंबर 281 हमसे इब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उन्होंने आमद से, वो सालम बिन अबी अलजाज से, वो करीब से, वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते थे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने हाथ धोए, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी गिराया, शर्मगाह धोई और जो कुछ उसमें लग गया था उसको धोया, फिर हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर रगड़ कर धोया, फिर नमाज को की तरह वुज़ू किया पाँव के अलावा, फिर पानी अपने सारे बदन पर उस जगह से हटकर दोनों कदमों को धोया। इस हदीस में अबू अवाना और मोहम्मद फजील ने पर्दे का जिक्र
किया है। तो ये हदीस का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। नरेटेड मैमूना, आई स्क्रीन द प्रॉफिट व्हाइल ही वाज टेकिंग द बाथ ऑफ जनाबा, he washed his hand, poured over water from his right hand over his left and washed his private part, then he rubbed his right hand on the wall or the earth and performed ablution similar to that for the prayer, but did not wash his feet. Then he poured water over his body, shifted from that place and then washed his feet. This hadith has already been told in the प्रीवियस वीडियोस। इसके बाद हदीस नंबर 282 हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से उन्होंने अपने वालिद उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो ज़ैनब बिनत अबी सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने फरमाया कि उम्मे सलीम अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि अल्लाह ताला हक़ से हया नहीं करता, क्या औरत पर भी जब उससे इतलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर अपनी मनी का पानी देखे तो उसे भी गुस्ल करना होगा। तो अब हम इस हदीस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। नरेटेड उम्मे सलमा, द मदर ऑफ द बिलीवर्स, उम्मे सलाम, द फाइव ऑफ अबू तलहा came to Allah's apostle and said, O Allah's apostle, verily Allah is not shy of telling you the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream? Allah's apostle replied, yes, if she notices a discharge, then it's कंपलसरी। हदीस नंबर 283 हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यहया बिन सईद कतान ने, उन्होंने कहा हमसे हमीद तवील ने, कहा हमसे बकर बिन अब्दुल्ला ने अबू राफे के वास्ते से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि मदीना में किसी रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाबत की हालत में थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं पीछे रह कर लौट गया और गुस्ल करके वापस आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अबू हुरैरा कहाँ चले गए थे? जिन्होंने फरमाया कि मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन हर किस नजस नहीं हो सकता। Narrated Abu Huraira, the Prophet come across me in one of the streets of Medina, and at that time I was junub, so I slipped away from him and went to take a bath. On my return, the Prophet said, O Abu Huraira, where have you been? I replied, I was junub, so I disliked to sit in your company. The Prophet said, Subhanallah, a believer never becomes impure. हदीस नंबर 284 हमसे अब्दुल्ला अली बिन हमाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी रूबा ने बयान किया, उन्होंने कतादा से अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में 9 बीवियाँ थीं। तो इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। अंस बिन मालिक, द प्रॉफिट यूज्ड टू विजिट ऑल हिज वाइफ्स इन वन नाइट एंड ही हैड 9 वाइफ्स एट दैट टाइम। इसके बाद हदीस नंबर 285 हमसे अय्याश ने अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्ला अली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हमीद ने बकर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू राफे से, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस वक्त में जुम्बा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए, मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा कहाँ चले गए थे? मैंने वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन तो नज्स नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। नरेटेड अबू हुरैरा, Allah's apostle came across me and I was junub. He took my hand and I went along with him until he sat down. I slipped away, went home and took a bath. When I came back, he was still sitting there. He then said to me, O Abu Huraira, where have you been? I told him about it. The Prophet said, Subhanallah, O Abu Huraira, a believer never becomes impure. हदीस नंबर 286 बयान करते हैं। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे हशाम और शेबान ने, वो यहिया से अबू सलमा से, कहा मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा हाँ, लेकिन वुज़ू करते थे। नरेटेड अबू हुरैरा अबू सलामा, I asked Aisha, did the Prophet used to sleep when he was while he was junub? She replied, yes, but he used to perform ablution before going to bed. हदीस नंबर 287 है। हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने नाफे से, वो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फरमाया हाँ, वुज़ू करके जनाबत की हालत में सो सकते हैं। नरेटेड उमर ख़त्ताब, I asked Allah's apostle, can anyone of us sleep while he is junub? He replied, yes, if he performs ablution, he can sleep while he is junub. इसके बाद हदीस नंबर 288 है। हमसे यहिया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अबी अलजाद के वास्ते से, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने उर्वा से, वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते थे और वुज़ू करते थे। नरेटेड आयशा, whenever the Prophet intended to sleep while he was junub, he used to wash his private parts and perform ablution like that
that for the prayer. حدیث نمبر 299 ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے جویریہ نے نافع سے، وہ عبداللہ سے بن عمر سے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا، ہاں لیکن وضو کر کے. Narrated عبداللہ Umar asked the Prophet, can anyone of us sleep while he is junub? He replied, yes, if you perform ablution. اس کے بعد حدیث نمبر 290 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا. تو اس حدیث کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے. نریٹر عبداللہ بن عمر بن الخطاب told Allah's apostle, I became junub at night. Allah's apostle replied, perform ablution after washing your private parts and sleep. 291 نمبر حدیث ہے، دوسری سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، وہ شام سے، وہ قتادہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا. اس حدیث کے مطابق عمر نے شیبہ کے واسطے سے کیا اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا. اس حدیث کی طرح عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس باب کی تمام احادیث میں سے عمدہ اور بہتر ہے، اور ہم نے دوسری حدیث عثمان اور ابن ابی کعب کے صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی اور غسل میں احتیاط زیادہ ہے. Narrated Hisham as the following hadith 290 narrated Abu Hurairah, the Prophet said, when a man sits in between the four parts of the woman and needs the sexual intercourse whether then the bathing is necessary. ہم سے ابو محمد عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث بن حسین نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن زکمان معلم کے واسطے سے ان کو یحییٰ نے کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، ان کے عطا بن یسار نے بیان کیا، انہیں زید بن خالد جہنی نے بیان کیا، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزل نہیں ہوا تو کو کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کرے اور ذکر کو دھو لے. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے اس کے متعلق علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابی ابن کعب سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا. تو یحییٰ نے کہا کہ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ایوب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. Narrated زید بن خالد جہنی Ayyas Usman bin Rahman wrote, a man who engaged in the sexual intercourse with his wife but did not discharge. Usman replied he should perform ablution like that for the prayer but after washing his private part. Usman added, I hear that from Allah's apostle. I asked Ali bin Abi Talib, Zubair bin al-Awwam, Talha bin Ubaidullah and Ubay Ka'b, and they gave him same reply. This order was later cancelled and later on so as to take a bath. See hadith number 180 for this order, for the new order. اس کے بعد ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا سے یحییٰ نے ہشام بن عروہ سے، وہ کہا مجھے خبر دی، میرے والد نے کہا مجھے خبر دی، ابو ایوب نے کہا مجھے خبر دی، اپنے ابی کعب نے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جماع کرے انزل نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے الگ ہوا ہے اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے. ابو عبداللہ نے کہا کہ غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے. نوٹ کی اجازت ابتدائی اسلام میں تھی اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. Narrated bin Ka'b, Ayyas Allah the Apostle, about a man who engages in sexual intercourse with his wife but does not discharge. He replied he should wash his private part which comes in contact with the private part of the woman, perform ablution and then pray. Abu Abdullah said taking a bath is safer and is the last order. اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری اب جو ہے 5 چیپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں صحیح بخاری کے. کل ہم 6واں چیپٹر شروع کریں گے اور آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں کل اسی ٹائم سے نئے چیپٹر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.